नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण के भावों में बुध ग्रह के क्या फल होते हैं। यानी केंद्र के घर यानी लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में बुध ग्रह के क्या फल होंगे, इन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव यानी त्रिकोण के घरों में बुध ग्रह के क्या फल होंगे, इन पर चर्चा करेंगे। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली यहाँ पर अब हो सकती है। बुध ग्रह स्वग्रही, मित्र क्षेत्रीय होकर या उच्च राशि के होकर क्या फल देंगे, इसको भी जानेंगे। नीच राशि, शत्रु राशि या वक्री होकर बुध ग्रह के केंद्र और त्रिकोण के घरों में क्या फल हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह के अलग अलग भावों में फलों पर विचार करने से पहले हम बुध ग्रह को संक्षिप्त में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके पश्चात हम अलग अलग भावों में बुध ग्रह के प्रभाव को जानेंगे। देखिए, बुध ग्रह वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, चतुराई के कारक हैं और व्यापार के भी ये कारक ग्रह माने जाते हैं। गणना शक्ति के कारक हैं। बैंकिंग सेक्टर हो या किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट वर्क हो, पत्रकारिता का कार्य हो या संपादकीय कार्य हो, ठीक है, सूंघने और सुनने की क्षमता की बात चल रही हो या संवाद कौशल की बात चल रही हो, एकाग्रता की बात चल रही हो या फिर आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की क्षमताओं की बात चल रही हो, तो बुध ग्रह कुंडली में शुभ होना चाहिए। कुंडली में बुध यदि योग कारक ग्रह बनकर बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। योग कारक ग्रह का तात्पर्य यह है कि ये मिथुन लग्न की कुंडली, कन्या लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में ये योग कारक ग्रह माने जाते हैं। सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि ये शुभ भावों में, शुभ भावों का तात्पर्य केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में, धन भाव में या लाभ भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। स्वक्षेत्री का तात्पर्य है कि जिस भी भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ पर राशि देखें। राशि यदि 3 लिखी यानी मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि यानी 6 नंबर की राशि हो तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा फल देंगे। इसके अलावा बुध ग्रह अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च के भी माने जाते हैं और लेकिन 15 डिग्री तक, ठीक है। कन्या राशि में ये मूल त्रिकोण राशि के भी माने जाएंगे, तो इन राशियों में ये अच्छा फल देंगे। इसके विपरीत मान लीजिए कि बुध ग्रह मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, ठीक है, इसके अलावा सिंह लग्न या धनु लग्न, इन लग्नों में बुध ग्रह सामान्यतः कारक नहीं होते और इनमें भी यदि वह नीच राशि के होकर यानी मीन राशि के होकर बैठ जाएं या फिर शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या फल होंगे, इन पर चर्चा अभी हालांकि हम करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव में और कुंडली के 10वें भाव में ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं और कुंडली के एकादश भाव की बात करें तो यहाँ पर ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाएंगे। यदि ये कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं पर्याप्त अंश बल के साथ तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे यदि लाभ भाव के अंदर ही आकर ये बैठते हैं तब। आइए अब एक एक करके विचार करते हैं कि अलग अलग भावों में इनके क्या फल हो सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह जब कभी भी लग्न भाव में बैठते हैं यानी फर्स्ट हाउस में, यदि ये कुंडली में योग कारक ग्रह बनकर बैठे हों, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर और पाप ग्रह के प्रभाव में ना हो, शुभ ग्रह के प्रभाव में हो सकते हैं, तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, तर्क बुद्धि वाला होगा यदि बुध का संबंध लग्न भाव अथवा पंचम भाव से बनता है। गणित के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर में जातक अच्छी सफलता प्राप्त करे, इस बात की तरफ ये संकेत करता है यदि अन्य ग्रह इसका सहयोग करें तब। बौद्धिक कार्यों में जातक सफलता दर्ज कर पाता है। कुशल व्यापारी होगा यदि व्यापार भाव से इसका संबंध बन जाए। संवाद कौशल में जातक निपुण होगा, हालांकि इसके लिए धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य देखें। मितभाषी होगा, सौम्य व्यवहार जातक का रह सकता है, हालांकि इसके लिए सौम्य ग्रहों का प्रभाव लग्न पर होना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा जातक कम उम्र में भी अधिक उम्र में भी कम उम्र जैसा दिखे क्योंकि बुध को कुमार ग्रह माना गया है, तो इस प्रकार की स्थिति कुछ निर्मित ये कर देता है। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर तो बैठे हुए हैं, योग कारक ग्रह बनकर भी बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री हो जाएं। अब यदि वक्री हो जाएंगे तो इनका प्रभाव बढ़ जाएगा, यानी अच्छा रिजल्ट तो ये देंगे लेकिन प्रभाव कुछ देरी से प्राप्त हो, इस बात की संभावना बनती है। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह लग्न भाव में ही बैठें लेकिन नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, या फिर अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, ये 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी बनकर यदि लग्न में बैठ जाएं और कुंडली में योग कारक ना हो तब, तो ऐसी परिस्थिति में जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी कि जातक विवेकपूर्वक कार्य करने वाला होगा, तो जातक बिना सोचे समझे कार्य करने वाला हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। जल्दी काम करने वाला होगा, कुछ आधा समझेगा, इसके बाद काम करने लग जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि बिना पूरी बात को समझे काम करने वाला और किसी ने कुछ कहा तो उसकी बातों में आसानी से आ जाने वाला हो सकता है, ठीक है। और जहाँ पर हमने अच्छी वाणी कौशल की चर्चा की थी तो वाणी कौशल में कमी देखी जा सकती है। संवाद कौशल जातक का
कमज़ोर हो सकता है यदि नीच राशि के हो रहे हों। यानी कहने का तात्पर्य कि बुध ग्रह जिन चीज़ों के कारक हैं उसके कारकत्व में कमी, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जिन भावों के बाद स्वामी ग्रह बन रहे हैं उन भावों से संबंधित कार्यों में कमी देखी जा सकती है। अब देख लीजिए आपकी कुंडली में बुध ग्रह किन भावों के कारक बन रहे हैं, तो उन भाव से जिन चीज़ों को विचार करते हैं उनमें कहीं ना कहीं फिर कमी देखी जा सकती है। जातक का संकीर्ण विचार हो सकते हैं, अव्यवहारिक जातक हो सकता है, ये नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, ये पीड़ित हो जाएं, ठीक है। और बौद्धिक स्तर कमजोर हो सकता है, जातक के विचार अस्थिर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों से कुछ दो चारों से होना पड़ सकता है। आइए अब विचार करते हैं कि बुध ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं लेकिन स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर योग कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ और शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को घर का सुख प्राप्त होगा। जातक अपने घर का लाडला होगा, यानी माता पिता के घर में वह लाडला हो, इस बात की संभावना बनती है। जमीन जायदाद इत्यादि का सुख उसे मिलता है और बौद्धिक बल के माध्यम से वह स्वयं भी इन चीज़ों का अर्जन कर पाता है। जनता में लोकप्रिय होगा, यानी जनता में उसकी अच्छी पेट कही जा सकती है। मित्र मंडली अच्छी हो सकती है ऐसे जातक की। माध्यमिक शिक्षा का विचार करें तो माध्यमिक शिक्षा उसकी अच्छी हो सकती है यदि चतुर्थेश कुंडली में शुभ हो और चतुर्भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। घर में बुद्धिमान होगा और घर के लोगों का चहेता भी होगा। जिन घरों के बुध ग्रह स्वामी ग्रह बनते हैं उन भावों से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली में कारक तो बन रहे हैं लेकिन वक्री हो जाएं तो प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा देरी से प्राप्त हो, इस बात की संभावना बनती है। अब बुध ग्रह कुंडली में अकारक ग्रह बन जाएं, नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठे हों, अकारक ग्रह बनकर और पीड़ित भी हो रहे हों, या फिर राहु केतु या शनि, या कह सकते हैं कि ऐसा कोई ग्रह जो कि कुंडली में बुध का मित्र ना हो, ठीक है, विशेष रूप से। अब शनि हालांकि बुध के मित्र होते हैं, लेकिन ऐसे ग्रहों की हम बात करें जैसे मान लीजिए कि बुध ग्रह पर किसी नीच के ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, ठीक है, तो बुध ग्रह पीड़ित माने जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर शिक्षा में व्यवधान, घर के सुखों में कमी देखी जा सकती है। माता पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जातक अपनी बुद्धि बल का पर्याप्त रूप से प्रयोग ना कर पाए या प्रॉपर ढंग से वह उसका उपयोग ना कर पाए, इस बात की भी संभावना बनती है। आइए अब बात करते हैं कि बुध ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में यदि बैठते हैं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में यदि बैठ जाते हैं लेकिन स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तो बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं, क्योंकि तो व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में जातक को सफलता प्राप्त हो, इस बात की संभावना बनती है, बशर्ते बुध ग्रह की राशि ये सप्तम भाव में हो या फिर दसम भाव के अंदर हो और कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों और अंशात्मक रूप से बलवान हो। जातक अच्छा साझेदार हो सकता है, अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, ससुराल पक्ष से जातक को सहयोग मिल सकता है, जातक की निर्णय क्षमता मजबूत होगी, बौद्धिक बल से जातक कार्य करने वाला हो, इस बात की संभावना बनती है। निर्णय क्षमता यानी जातक की अच्छी रहती है, जातक बौद्धिक प्रतिभा का धनी होता है। विशेष रूप से यदि बुधाते योग कुंडली के सप्तम भाव में बनता है तो इनकी सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर होने के कारण इसका अच्छा लाभ जीवन काल के दौरान जातक को मिल पाता है। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली में योग कारक ग्रह बनकर तो बैठे हुए हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर भी बैठे हुए हों, लेकिन वक्री हो जाए। अब वक्री यदि होते हैं तो प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप ये देखें कि किस राशि में वक्री हुए हैं। मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि वक्री हुए हैं या स्वराशि के होकर वक्री हुए हैं तो शुभ फल में थोड़ा कमी होती है। अब मान लीजिए कि यदि बुध ग्रह नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों कुंडली के सप्तम भाव में, तो ऐसी परिस्थिति में यदि वक्री हो जाए तो इनके अशुभता में कमी होती है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध ग्रह यदि अकारक ग्रह बनकर नीच राशि के होकर या फिर शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, या किसी भी कारण से उनकी स्थिति शुभ ना हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने बुद्धि बल का प्रॉपर ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता, इस बात की संभावना बनती है। विपरीत के प्रति जातक कुछ ज़्यादा ही आकर्षित रह सकता है, ठीक है। ससुराल पक्ष से सहयोग की बजाय लड़ने झगड़ने वाला भी जातक हो सकता है, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा व्यापार में या फिर साझेदारी के कार्यों में भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़े, इस प्रकार की स्थिति भी निर्मित हो सकती है एक हद तक, क्योंकि निर्भर करेगा कि अन्य ग्रहों का सप्तम भाव पर क्या प्रभाव है या फिर राशि का जो अंक लिखा हुआ है सप्तम भाव में उस ग्रह की स्थिति क्या है और सप्तम भाव पर अन्य ग्रह क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो सारी बातों को ध्यान रखने के बाद ही ये तय होगा कि वास्तविक फल क्या होंगे। अब क्योंकि आज के वीडियो में हम बुध ग्रह की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए बुध से संबंधित बातें ही कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि बुध ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि बैठ जाते हैं
तो देखिए, दसम भाव में यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर यदि बैठते हैं, तो जातक अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला, बौद्धिक बल के माध्यम से जीवन यापन करने वाला, माता पिता के साथ जातक के अच्छे संबंध रह सकते हैं, जातक अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा गायक हो सकता है। यानी लेखन के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में जातक को ये अच्छी सफलता प्रदान करते हैं यदि ये कुंडली के अंदर कारक ग्रह बनकर मित्र क्षेत्री होकर या स्वराशि होकर बैठे हुए हों तब। बुध ग्रह के पास क्योंकि एक ही दृष्टि होती है, वो कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी, तो भूमि भवन वाहन का सुख भी ये जातक को प्रदान करते हैं अपनी दशा अंतरदशा के दौरान, यदि लग्न और लग्निश मजबूत हो तब। और बुध ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए पर्याप्त अंशबल के साथ। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह दसम भाव में तो बैठे हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर भी बैठे हुए हों, लेकिन वक्री हो जाएं। अब यदि स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर यदि वक्री होते हैं तो शुभता में कमी, हालांकि इनके पावर में बढ़ोतरी होगी, बल में वृद्धि होगी, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा विलंब से प्राप्त हो, ऐसा संभव है। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह अकारक ग्रह बनकर नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर यदि दसम भाव के अंदर बैठ जाएं, तो होगा ये कि दसम भाव के अंदर जब ये बैठेंगे अकारक ग्रह बनकर या नीच राशि के होकर, तो कार्य क्षेत्र में जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है जातक की, ठीक है। जातक अपनी वाणी का सदुपयोग ना कर पाए या वाणी से लोगों को नाराज करने वाला हो, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बुध जिन भावों के कारक होते हैं उन भावों से संबंधित, और बुध जिन चीज़ों के कारक होते हैं उनसे संबंधित कार्यों में दिक्कतों का सामना उसे कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। अब नीच राशि शत्रु राशि का होकर यदि ग्रह वक्री होता है तो अशुभता में ये कमी करता है। आइए अब विचार करते हैं कि त्रिकोण के घरों में या त्रिकोण के भावों में बुध ग्रह के फल क्या हो सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह के फल त्रिकोण के घरों में क्या होते हैं, इन पर अभी हमने चर्चा की। आइए अब विचार करते हैं कि बुध ग्रह यदि त्रिकोण के घरों में बैठे यानी त्रिकोण के भावों में बैठे तो फल क्या हो सकते हैं। लग्न भाव पर क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं, तो अब विचार करते हैं कि पंचम भाव में बुध ग्रह के फल क्या हो सकते हैं। देखिए, पंचम भाव में बुध ग्रह यदि योग कारक ग्रह बनकर बैठते हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर, पर्याप्त अंशबल के साथ और किसी अशुभ प्रभाव से रहित होकर, तो ये स्थिति काफ़ी उत्तम कही जाएगी। क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह यदि बुद्धि के ही भाव में बैठ जाएगा तो जातक की बुद्धि को काफ़ी बेहतरीन कर देते हैं, जातक की स्मरण क्षमता काफ़ी मजबूत हो सकती है इसकी ऐसी परिस्थिति में, बशर्ते कि अशुभ ग्रहों का या फिर किसी विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर ना हो। अब पंचम भाव में यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो जातक की उच्च शिक्षा अच्छी होती है, जातक अपनी उच्च शिक्षा का लाभ ले पाता है, जातक कलात्मक क्षेत्रों में, सृजनात्मक क्षेत्रों में अच्छी प्रगति दर्ज करता है, संतान जातक की विवेकी हो सकती है, जातक खुद भी बुद्धिमान रहेगा, व्यवसायी जीवन ऐसा जातक व्यतीत करता है। इसके अलावा बुध ग्रह की दशा अंतरदशा जातक के लिए सुफलदायी हो, इस बात की संभावना बनती है। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली के पंचम भाव में अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, या नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, या छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी होकर बैठ जाएं और कुंडली में अकारक हों, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि जातक बुद्धिमानी होगा। जातक अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ उपयोग ना कर पाए या कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिले, सृजनात्मक शक्ति का अभाव हो या सृजनशीलता का वह प्रयोग ना कर पाए, इस प्रकार की कुछ स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। या उच्च शिक्षा के यदि कारक ग्रह बन रहे हैं, यदि पंचम भाव में उस राशि, मान लीजिए बुध ग्रह की राशि आ रही है और या फिर दूसरा कोई पंचम भाव में राशि लिखी हो और उसका स्वामी ग्रह कमजोर हो और बुध ग्रह भी या नीच राशि शत्रु राशि होकर बैठे हुए हो, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत बनी रहती है, यानी उच्च शिक्षा से संबंधित या फिर संतान से संबंधित या पंचम भाव से जिन बातों का हम विचार करते हैं उन चीज़ों से संबंधित। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह पंचम भाव में हो लेकिन वक्री हो जाएं, यदि ये स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर वक्री होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में शुभ प्रभाव में कमी, और यदि नीच राशि शत्रु राशि के होकर यदि वक्री होते हैं तो अशुभ प्रभाव में कमी करते हैं। लेकिन वक्री होने पर ग्रहों का प्रभाव बढ़ता अवश्य है। अब ये निर्भर करेगा कि ये कुंडली में कारक हैं या अकारक। कारक ग्रह बनकर यदि वक्री हुए हैं तो शुभ रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी, और मान लीजिए अकारक ग्रह बनकर यदि ये वक्री हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में अशुभता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करिएगा दशांतर दशा के दौरान आपको किस प्रकार के फल प्राप्त हो रहे हैं। यदि प्रॉब्लम्स आ रही है तो बुध ग्रह से संबंधित उपाय बुधवार को आप बुध की होरा में कर सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर योग कारक ग्रह बनकर, तो जातक अपनी बुद्धि बल के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण कर पाता है। जातक साहसिक होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन बौद्धिक पराक्रम करेगा जिसके कारण उसका जीवन उन्नत हो सकता है। लेखन के क्षेत्र में, संपादन के क्षेत्र में, शिल्पकारी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्रदान करते हैं। यदि ये भाग्येश बन जाएं
ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में 32 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय होता है, इस बात की संभावना बनती है। भाई बहनों के साथ जातक के संबंध मधुर बने रहेंगे। वेद पुराणों में, शास्त्रों में जातक की रुचियाँ बनी रहेंगी। तीर्थ यात्रा करने में, ठीक है, ये किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य करने में जातक अपने बुद्धि का प्रयोग कर पाता है और धार्मिक कार्य करने में उसकी रुचि बनी रहती है। जातक अपने भाई बहनों में चाहता होगा और उनका सहयोग करने वाला होगा। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली में अकारक ग्रह बन जाए, नीच राशि शत्रु राशि के होकर यदि यहाँ बैठ जाएं, या 6-8-12 के स्वामी बनकर यदि यहाँ बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने बुद्धि बल का सही प्रयोग ना कर पाए। भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत मतभेद बने रहें, ठीक है। धर्म इत्यादि में तो जातक फिर भी रुचि लेगा, लेकिन जिस ढंग से लेना चाहिए उस ढंग से वह नहीं ले, इस बात की संभावना बनती है। या भाग्य में विलंब हो, भाग्य में देरी हो, या बुध से संबंधित कार्यों में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है। या कृषि कार्य इत्यादि में यदि वे संलग्न है और बुध ग्रह यदि नीच के होकर भाग्यस्थ हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भी इन कार्यों में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य है मोटे रूप से कि बुध ग्रह जिन भावों के कारक ग्रह बनते हैं उनसे संबंधित, और जहाँ पर ये बैठे हैं उस भाव से संबंधित, और जहाँ इनका दृष्टि प्रभाव जा रहा है उस भाव से संबंधित कार्यों में दिक्कत हो सकती है यदि ये अकारक ग्रह बनकर नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाए पीड़ित होकर। तब यदि कारक ग्रह बनकर बैठते हैं तो लाभ ही कराएंगे। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह वक्री हो जाए। देखिए, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्र, उच्च राशि के होकर यदि वक्री होते हैं तो शुभता में कमी, और नीच राशि या शत्रु राशि के होकर वक्री होते हैं तो अशुभता में कमी होती है। लेकिन बुध ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा अवश्य, और यदि कारक ग्रह हैं तो अधिक लाभ देंगे, और यदि अकारक ग्रह हैं, पीड़ित ग्रह हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अधिक दिक्कतों का सामना भी जातक को करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी बुध ग्रह पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव देखें। इसके अलावा भाग्य भाव में यदि बैठे हुए हैं तो भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, इन सारी बातों को विचार लेने के बाद ही ये आप तय कर पाएंगे कि इनके वास्तविक फल क्या होंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।